नमस्कार, थिंक 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आज स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट के रूप में मौजूद हैं जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह भाटी। बहुत बहुत स्वागत भाटी साहब आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं और बड़ा क्रूशल चुनाव रहा था इस बार। लिंगदोह समिति की सिफारिशों के बाद 2010 में चुनाव शुरू हुए और यह कहा गया कि राजनीतिक व्यक्तियों से इस चुनाव को दूर रखा जाए, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में है, लेकिन इस चुनाव में ऐसा नजर नहीं आया। मुख्यमंत्री के पुत्र भी वहां प्रचार कर रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं इस चुनाव को? आप सबसे पहले तो आपने यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूँ जी। इस चुनाव की भूमिका के बारे में हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों को जानकारी मिली जी। और चुनाव क्रूशल इसलिए बन जाता है कि जब धीरे धीरे उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स घुसने शुरू हो जाते हैं जी। तब आप जिस हिसाब से एक चुनाव को चलाने की कोशिश करते हैं वैसे चल नहीं पाता है। तो हमारे लिए पहले जब टिकट एक वक्त पर लगा कि स्थितियां मेरे पक्ष में हैं, फिर जो भी राजनीतिक कारण रहे उन पर लंबी परिचर्चा मैं कई जगह कर चुका हूँ। तो वो टिकट स्थितियां बाद में कटी। उसके बाद में फिर मुझे एसएफआई से चुनाव लड़ना पड़ा जी। और हालांकि उसके बाद में सब विश्वविद्यालय के इतिहास में शायद ये पहली बार कोई 5000 से ज़्यादा वोट मैं लाने वाला प्रत्याशी रहा हूँ। अच्छा। और टोटल कास्ट हुए वैलिड वोट का 51% वोट पार्ट मैं मेरे हिस्से में लेके आया हूँ। तो इसके लिए समस्त धन्यवाद के पात्र तो मतदाता हैं जी। जिन्होंने एक नई सोच को चुना और उनकी उम्मीद के मुताबिक खरा उतरने वाले प्रत्याशी को चुना। और मेरे लिए जिम्मेदारी बढ़ी है कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, उनके लिए काम करूं। आप कह रहे हैं 51% के आसपास उन्होंने टोटल वोट कास्ट का आपने लिया, तो ये कैसे हो पाया जबकि मुख्यमंत्री के बेटे आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं? देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको चुनाव हमेशा टीम वर्क के साथ जीता जाता है जी। और एक अच्छी टीम जब आपके साथ हो, मुझसे पहले के जो भी पूर्व छात्र नेता रहे, छात्र संघ अध्यक्ष रहे, मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत तौर पर किसी का नाम लिया जाए, उन सब लोगों की एक टीम ने मिलकर और इसके अलावा जितने भी छात्र रहे, छात्राएं रही, उन्होंने भरपूर स्नेह समर्थन दिया, मेरे विचारों को दिया और मेरे कैंडिडेचर को उन्होंने देखकर वोट दिया है। और मेरे साथ वाले जिन्होंने पूर्व में अच्छे परिणाम दिए उन लोगों को देखकर वोट दिया है। ये माना जाता है कि छात्र संघ का चुनाव लड़ने या जीतने के बाद, यानी छात्र राजनीति के बाद लोग मेन स्ट्रीम राजनीति में आते हैं। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप पहले मेन स्ट्रीम में चुनाव लड़ चुके, फिर छात्र राजनीति की ओर आए, तो कुछ बताएंगे उसमें? मैं 2013 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में आया जी। और उस दौरान 13 से लेकर आज 22 लगभग 9 साल हो गए विश्वविद्यालय जी। 14 में हमारे साथ पढ़ने वाले श्रद्धेय भोम सिंह जी खारा छात्र संघ अध्यक्ष रहे और संयोग से मैं यूँ कहूँ कि कोई किस्मत की बात या कोई आशीर्वाद रहा है कि हम एक कक्षा में पढ़ने वाले 4 सहपाठी अध्यक्ष बने जी। 14 में भोम सिंह जी, 16 में कुणाल सिंह, 19 में रविंद्र सिंह और 22 में मैं बना जी। और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात रही तो जब कोरोना काल आया उस दौरान मेरी 2019 में BA LLB कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने एक बार तो हालांकि 20 के मार्च में हम लोगों ने लॉकडाउन को फेस किया, पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित थी। और उस दौरान जब मैं गांव में जब पंचायती राज के चुनाव होने थे तो मैं वहां पर चला गया था। मेरी माताजी चुनाव लड़ रही थी तो उस चुनाव में हम लोग लगे और अक्टूबर में वो जो चुनाव हुए, कुछ महीने पोस्टपोन हुए, तो अक्टूबर के चुनाव में हम लोग रहे। वो चुनाव माताजी जीते। अच्छा। उसके 1 महीने बाद पंचायती राज चुनाव आए। अच्छा। और चूंकि हमारे परिवार से कोई अभी तक सिंबल बेस्ड पॉलिटिक्स पर चुनाव लड़ा नहीं था जी। तो वहाँ के लोकल जितने भी आसपास के इश्यूज थे उसमें मेरे पिताजी का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है जी। तो वहाँ पर जितने भी लोकल बॉडी है कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ें जिला परिषद का जी। तो पहले पिताजी उस स्थिति में नहीं थे कि हम लोग चुनाव लड़ें जी। फिर जैसे तैसे स्थितियाँ बनी तो मेरे नाम पर कहा कि मैं चाहता हूँ कि अरविंद चुनाव लड़े जी। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो चुनाव में लड़ा और संयोग से मैं वो चुनाव 949 वोट से हारा। अच्छा। और विश्वविद्यालय के साथियों ने वापस, जब मैंने अगला चुनाव लड़ा तो वो मुझे
905 वोटों से जिताया। 900 से हारे थे और वही फिगर उन्होंने वापस दे दिया आपको। चलो ये इसे संयोग कहेंगे, आप तो साथियों का प्यार ही कहेंगे इसे। तो अरविंद सिंह जी, जैसा आपने बताया कि आपके माताजी ने चुनाव लड़ा और आपने कांग्रेस के सिंबल पे जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा, फिर आप एसएफआई में चले गए। तो माताजी आपके सरपंच हैं अभी जी, पिताजी पहले सरपंच रह चुके हैं, मतलब राजनीतिक आप पहले से थोड़ी बहुत तैयारी आपके अंदर है? नहीं, गांव की राजनीति मुझे लगता है कि वो राजनीति से भी एक इतर विषय है। अच्छा। वहाँ पर राजनीतिक संगठनों का कोई महत्व नहीं है। सरपंच का जब चुनाव होते हैं, वहाँ पर चुनाव मिलते हैं व्यक्तिगत एक व्यक्ति के चरित्र के पीछे या उसकी गांव में जो पैठ है उसके पीछे, और उसी के पीछे चुनाव होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम इसको सिंबल बेस्ड पॉलिटिक्स से जोड़ कर देखें तो ठीक नहीं है। आपके चुनाव के दौरान बहुत सारे आरोप आपकी ओर से, आपके साथी रविंद्र सिंह भाटी की ओर से लगाए गए अशोक गहलोत सरकार पे कि चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, उसमें फर्जी वोटिंग या प्रेशराइज्ड वोटिंग का आरोप आपकी ओर से लगा था। तो वो क्या थे? बिल्कुल, ये चीज़ तो मैंने खुद ने देखी है, और ये जो चीज़ें चल रही थी मेरी आंखों के सामने चल रही थी। मैं तो प्रत्याशी था, जिस बूथ में जाऊं, जहां जाऊं, सरकारी मशीनरी का जितना प्रयोग लिया जा सकता था वो जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में लिया गया। जो पराकाष्ठा होती है उस हद तक जाकर इन्होंने हर संभव प्रयास किया, परंतु फिर भी मुझे लगता है कि छात्र शक्ति के मत में इतना बल था, तो जब उन्होंने बैलेट पर ठप्पा लगाकर उस मत पेटी में वोट डाला, वो वोटों की संख्या उनकी मशीनरी की जो प्रयोगों की संख्या थी उससे कहीं अधिक थी। अच्छा, आपका जो ये छात्र संघ बना है उसमें आप अध्यक्ष, आप एसएफआई से हैं, आपके उपाध्यक्ष शायद एबीवीपी से हैं, महासचिव या संयुक्त सचिव आपके अलग अलग, एक निर्दलीय हैं, एक इस बार भी NSUI है। आपकी मैं तो कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे आप, इस संघ को कैसे चला पाएंगे? जोधपुर छात्र संघ के चुनाव हमेशा व्यक्तित्व के पीछे मिले। संगठन की भूमिका होती है, निसंदेह में उसे नकार नहीं सकता। मैं मानता हूं कि संगठन का अपना महत्व होता है, पर जोधपुर ने ये कई बार साबित किया है कि हम लोग इंडिविजुअल व्यक्ति को टारगेट करके उसके लिए वोट करते हैं। जैसे अध्यक्ष एसएफआई जीती है, एबीवीपी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर, महासचिव पद पर NSUI, और जो जॉइंट जनरल सेक्रेटरी वो निर्दलीय जीता है। तो मतलब वो भी पार्टी है, तो आपके उस पे वो सबको खुश रखा इस बार विद्यार्थियों का फायदा मिल गया उनको। मतलब देखो, नहीं बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसी की अपनी इंडिविजुअल की मेहनत होती है। मैं किसी का क्रेडिट नहीं ले सकता, और उन्होंने अपने प्रयास किए हैं इसलिए वो जीते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप थोड़ा सा बताएं, जैसा सरपंच वाली बात आपने बताई, माताजी सरपंच है। तो बिल्कुल, पिताजी शुरुआत से गांव में रहे हैं, अभी भी गांव ही रहते हैं। ग्रेन मर्चेंट का काम है, खेती बाड़ी का, और माताश्री गृहिणी है और अभी गांव की सरपंच हैं। और फिर सबसे बड़े हम 3 भाई बहन हैं, और सबसे बड़े मेरे बहन हैं जिन्होंने JNU से PhD की है और अभी कॉलेज में वो पढ़ाते हैं। और उसके बाद जो मेरे बड़े भाई साहब हैं वो कनाडा में रहते हैं, पिछले 3 साल से वहीं हैं, कार्यरत है और न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हैं। और मैं चूँकि सबसे छोटा हूँ घर में, और कह सकते हो कि माता पिता का लाडला भी हूँ, तो जिम्मेदारी के नाते जो सामाजिक जिम्मेदारी है वो सब मेरे हिस्से में आई है, तो उन्हें मैं निभाने का प्रयास करूँगा। तो अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? जोधपुर के कई छात्र संघ अध्यक्ष, जैसे हम गजेंद्र सिंह शेखावत को देखें, बाबू सिंह राठौड़ को देखें, हरीश चौधरी को देखें, तो ये अपनी अपनी पार्टियां इन्होंने चुनी और ये बड़े स्तर तक पहुंचे। कोई विधायक बना, कोई मिनिस्टर बना। हरीश जी आज पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पे आप अभी छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, और बाद जब आप समाज में आएंगे स्टडी पूरी करने के बाद, तो क्या आपका राजनीतिक विचार है? देखो, आपका सवाल जितना स्पष्ट है मैं इसका जवाब उतना स्पष्ट देना चाहूँगा। कभी कभी जो आजकल मैं देखता हूँ, जो आज के युवा वर्ग है वो पार्टियों के लेकर लड़ते हैं, उनकी विचारिकी को लेकर लड़ते हैं। मैं आपको एक सत्य बताऊं, राजतंत्र का पहले जो सत्य होता था वो एक अलग होता था, और लोकतंत्र का एक ही सत्य है, ये इनके इन प्रकारेण सत्ता में बने रहें, चाहे किसी भी प्रकार से बना जाए। जाति को जाति से लड़ा कर बना जाए, धर्म को धर्म से लड़ा कर बना जाए। पार्टियों की क्या आइडियोलॉजी होती है आप मुझे बताएं। अगर किसी कांग्रेस के नेता से पूछें आप अपनी आइडियोलॉजी बताएं, बीजेपी के नेता से पूछें आप अपनी आइडियोलॉजी बताएं, या किसी भी पार्टी के नेता को अपनी आइडियोलॉजी बताएं, वो आइडियोलॉजी भी इसी माध्यम से बताएंगे कि जनता प्रभावित हो। और प्रभाव किस लिए डालना है? क्योंकि हमें वापस लोकतंत्र में राज करना है। अब हमने पिछले राजस्थान में घटनाक्रम देखा है पिछले समय का,
निज भाव था इसलिए प्रयास किए उन सब लोगों ने, जितने भी नेता थे। अगर पार्टी के लिए लोग इतना काम करते हैं डिसिप्लिन्ड होकर, तो वो लोग खुद का स्वार्थ नहीं देखते, पहले पार्टी को महत्व देते। रही बात मेरी, तो मैं ये प्रयास करूंगा जहां पर मेरे सिद्धांतों और मेरे उसूलों का सम्मान होगा, मैं उस संगठन में जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं प्रारंभ से ही मैं मानता हूं कि मैं हर जाति धर्म वर्ग का सम्मान करता हूं, और मैं ताउम्र उसी प्रकार की राजनीति करना पसंद करूंगा। और अगर लगा कि ये सब चीज़ें मेरे खिलाफ जा रही है, तो आप यकीन मानो, मैं, हो सकता है ये बड़ी बात लगे कहने को, उस वक्त मैं राजनीति से दूरी भी बना लूंगा। तो राजनीति से दूरी बनाना मतलब कहाँ तक उचित होगा, जबकि राजनीति आज के शासन का, व्यवस्था का आधार तय करती है। आप खुद उस संगठन को बदलने का प्रयास करें, कई छात्र नेताओं ने ऐसा किया भी है अपने स्तर पे, पुराने नेताओं के अपन अगर सुने, तो क्या वो कोशिश नहीं रहेगी कि आप कुछ बदलाव उस संगठन? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि वर्तमान समय में जो भी परिवर्तन हो सकता है वो पावर में बैठकर हो सकता है। पॉलिटिक्स इज द रीज़न, राजनीति एकमात्र ऐसा रीज़न है जहाँ पर आप जो चीज़ें बदलना चाहें बदल सकते हैं। आप उठने से लेकर रात को सोते हैं, इसके दरमियान जो गतिविधियां आपके सामने आती है, उनका संचालन राजनीति से होता है। चाहे आप पढ़ें, चाहे आपको जो सिलेबस में पढ़ाया जाए, चाहे आप जो खाते हैं उनकी कीमतें, ये सब राजनीति तय करती है। और मैं परिवर्तन कब कर सकता हूँ? जब मैं पावर में होऊंगा, जब मैं व्यवस्था का हिस्सा होऊंगा। व्यवस्था का हिस्सा होकर ही मैं परिवर्तन कर सकता हूँ। पर कहीं ना कहीं लगे कि वो व्यवस्था आपके एथिक्स के, आपके ज़मीर के खिलाफ जा रही है, तो उस व्यवस्था से दूर होना भी उतना ही ठीक है। अब तक की बातों से ये लगता है कि आपका झुकाव शुरुआत में कांग्रेस की तरफ रहा, फिर जिस तरह से कांग्रेस के नेता आपके अगेंस्ट आके लड़े, बीजेपी के लोग भी अपना प्रत्याशी उनका खड़ा था, तो अब आप क्या सोचते हैं, कौन सा संगठन आपको अभी अपील करता है? देखो, मेरा ना कोई इतना बड़ा कद है, एक विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ, और छात्र नेता था, और उसके बाद छात्र संघ, बड़ा मुख्यमंत्री का बेटा आपके खिलाफ आके। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ, ये मुख्यमंत्री जी के जो पुत्र हैं, इनकी बात पूरे चुनाव के दरमियान मुझे देखने को मिली। पर मैं यथार्थवादी हूँ, मुझे लगता है कि आदमी में तार्किक क्षमता होनी चाहिए। अगर आप कहीं ना कहीं जिन विषयों को लेकर अगर आपके पास सवाल है, तो आपकी जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर राजनीतिक संगठन जब जिस वक्त जहाँ मेरे लिए जगह बनती है, जहाँ लगे कि मेरे लिए सम्मान है, जहाँ मेरी बातों के लिए सम्मान है, मैं निसंदेह उस संगठन की ओर खुद का भविष्य देखना पसंद करूँगा। और इसको लेकर घर परिवार, मेरे जितने भी मित्र हैं, उनसे भी एक बिल्कुल व्यापक और विस्तार से चर्चा करेंगे, और फिर तय करेंगे कि भविष्य में कहाँ चलना है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं एकेडमिक्स की। जोधपुर का जो आपका विश्वविद्यालय है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, उसमें आप सुधार या उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आपके क्या एजेंडा है ये एक साल जो आपके पास? हालांकि हम लोगों ने मैनिफेस्टो बनाकर दिया है, ये इस पर कई चीज़ें आ चुकी है। बीच में हम लोग बैठे थे तो मुझे कई चीज़ें सामने आई कि जो एनुअल प्रेजल रिपोर्ट है, इसको जेएनयू में लागू करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी एक विषय में बच्चे बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे नहीं, मेरा मानना है जो पढ़ाने वाले वो व्याख्याता है या प्रोफेसर हैं, तो उनकी भी एक प्रेजल रिपोर्ट बननी चाहिए कि उन्होंने क्या किया, क्लासेस में किस प्रकार से पढ़ाया, और स्टूडेंट से फीडबैक लेना चाहिए कि आप उनके पढ़ाए गए जो तरीका था उससे कितने सेटिस्फाइड हैं, कितने संतुष्ट हैं, पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया। ये सारे वो माध्यम हैं जो धीरे धीरे परिवर्तन करते हैं। मैं जानता हूं कि परिवर्तन सामान्यतः किसी को पसंद नहीं होते हैं, पर हम सकारात्मक परिवर्तन करें और धीरे धीरे उनको व्यवस्था में लागू करें, तो वो आज नहीं, आज से बहुत सालों के बाद वो हमें एक सकारात्मक परिणाम देंगे। तो उस वक्त मुझे खुशी होगी कि हमने ये इनिशिएटिव लिया था, हमने एक कदम उठाया था, जिसके परिणाम हमें आज देखने को मिल रहे हैं। ये विश्वविद्यालयों के जो संकल्पना है पूरी दुनिया में शुरुआत से, वो बेसिकली रिसर्च के लिए रही है कि रिसर्च प्रभावी हो। तो आप क्या मानते हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय में रिसर्च को और प्रभावी करने के लिए कोई और ऐसा कदम उठाने का? मैं तो मानता हूं कि आपकी युवा उम्र वो उम्र है जिस उम्र में युवा को हर तरीके से एक इंटेलेक्चुअली तो इतना सीखना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए कि वो कितना कुछ सीख सकता है। और उस वक्त में हमारा बुद्धि प्रकोष्ठ हम जितना विकसित करना चाहें उतना विकसित कर सकते हैं। और रिसर्च को लेकर वैसे जेएनयू की जो पुरानी एल्यूमनी है, बहुत नामचीन लोग रहे हैं और बहुत प्रसिद्ध रही है, और अभी भी ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। और हम लोग फिर भी जो हमसे संभव प्रयास होगा, हम बच्चों में समय दर समय उनको लेकर मोटिवेटेड करते रहेंगे।
और कोई बात जो आप हम हमारे साथ साझा करना चाहें, आप क्या चाहते हैं, क्या संदेश दिया जाए यूथ को या पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप छात्रों का चुनाव छात्रों तक रहने दीजिए, जैसा कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों ने 2010 में ये तय किया था, और अब जैसे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस पर आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में होना चाहिए? हम लोगों ने मेंटली एक संगठन को किसी राजनीतिक पार्टी की विंग मान रखा है, और राजनीतिक संगठन अपने उसमें बताते हैं कि हमारा है, तो वो जब विंग मान रखा है तो उनके नेताओं की भूमिका उसके भीतर होना लाजमी है, पर वो भूमिका उनकी रहे, पर भूमिका तटस्थ रहे। तटस्थ का आशय ये है कि आप इस प्रकार से आपके अगर कोई हाथ में ताकत है तो उनका इतना दुरुपयोग नहीं करे कि आप दूसरों को पूरा रौंदने लग जाएं। मुझे इतनी कोई शिकायत नहीं है कि चुनाव में किन की क्या भूमिका रही, पर आपने भूमिका निभाई, उसके साथ साथ आपने प्रशासन को किस प्रकार से काम में लिया, हम लोगों को दबाने का प्रयास किया, मुझे इस चीज से तकलीफ। मान लीजिए आपको एनएसयूआई टिकट दे देती कैंडिडेट का, और फिर अगर सरकारी मशीनरी आपके साथ लगती कि हम आपको चुनाव जिता। आपका सवाल बेहद जायज़ है, मैं आपको यकीन मानो वादा करता हूँ इस चीज़ का। अगर ऐसा भविष्य में भी ऐसी बात नहीं, अगर स्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, कभी भी हो सकता है, संगठन तो ये नहीं रहेगा क्योंकि छात्र राजनीति नहीं होगी, पर मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत एथिकल आदमी हूँ। मुझे ये लगता है कि चुनाव एक वो परंपरा है जो छात्रों का जो मूल्यांकन जो करते हैं, किसी का चयन करते हैं, वो सुस्पष्ट तरीके से लोगों के सामने आना चाहिए, बजाय उसमें कुछ फेरबदल के। मैं पहली बात सरकार को इसके लिए कहता भी नहीं कि आप मेरा इस हद तक सहयोग करो, आपका उनका मैं एहसान मानता कि आपने मुझे टिकट दिया है, अपना प्रत्याशी बनाया है, और आप मेरा सहयोग एक पॉजिटिव मैनर में करें। अच्छा, ऐसा एक घटना हमारे सामने आई थी कि लड़कियों के एक कॉलेज में एक प्रत्याशी प्रचार करने गए और आपके समर्थन में नारे लगते हुए उसका विरोध कर दिया उन्होंने, चुनाव से पहले ही लड़कियों ने। तो इस लोकप्रियता की क्या वजह है कि आप इतने कैसे फेमस हो गए लड़कियों के बीच में? राजनीति में अगर आपके सामने कोई भी विपक्षी प्रत्याशी भी है, उसका एक सम्मान करना चाहिए। आपके सामने कोई भी लड़े और आपकी मर्यादित, उनका ये कहना था आपकी ओर से किया हुआ पॉलिटिकल स्टंट था, जैसे पुलिस आई थी। मैं ये तो कहने की बात है, देखो आपकी भाषा मर्यादित रहे। मैंने पूरे चुनाव में एक जगह पर भी, चाहे मेरे साथ थे चाहे मेरे सामने थे, उनके बारे में गैर मर्यादाहीन बयान नहीं दिया। उनका सम्मान किया, उनके नाम को ससम्मान बुलाया है। उनकी तरफ से बहुत लोगों के ऐसे बयान आए, पर मैं तब भी चुप रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये लोग, इन लोगों के बयान अगर मुझे प्रभावित करने लगे तो शायद मुझे ये लगता है कि उनका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, और मेरा खुद पर इतना काबू होना चाहिए कि हर किसी का कोई बात आपको अपनी विचारों से डिगमगा नहीं सके। और लोकप्रियता की जो बात थी वो शुरुआत से ऐसा है कि उनके बीच में रहा हूँ और एक हमेशा शालीनता के साथ रहा हूँ, स्नेह भाव के साथ रहा हूँ, और कभी किसी को ये लगने नहीं दिया। मैं आज भी प्रयास करता हूँ कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, पर आज वहाँ के जब स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझे कहते हैं कि आपको देखकर ये नहीं लगता कि आप वही अरविंद सिंह हो जो आज से 2-3 महीने पहले हुआ करते थे, उतने साल पहले। आज भी हम आपके कंधे पर हाथ रखकर बात कर सकते हैं, आपसे कभी ये महसूस नहीं होने देते कि मैं अध्यक्ष हूँ, मुझसे एक डिस्टेंस से बात करो। तो मेरा ये प्रयास है, छोटों को हमेशा उनकी खुद की तरफ जो कंफर्टेबल करता है वो बड़ा करता है, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको मैं कंफर्टेबल करूं कि उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व हो तो मैं उसको दूर करने का प्रयास। क्या बच्चों को वोट देना नहीं आता, या कोई ट्रेनिंग नहीं होती, या ऐसा होना चाहिए? ट्रेनिंग भी नहीं होती, ये बहुत जायज़ बात है। हम लोगों को सिर्फ हम लोग उनको ओरली बता देते हैं, वीडियोस पोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम कैंडिडेट होते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको बताएं सही वोट। कई दफ़ा देखते हैं तो बैलेट पर जब वो अपन स्टाम्प लगाते हैं, उसका साइड से स्टाम्प लगा देते हैं, कई पीछे से, कई पेन से लिख देते हैं। ये अंतर आपका 900 और समथिंग वोटों का रहा, यही अगर 200 का रह जाता और उससे ज़्यादा वोट खारिज हो जाते तो स्थिति नहीं बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर और उसको लेके? हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। विश्वविद्यालय प्रशासन जब काउंटिंग हुई उस दौरान वो बधाई के पात्र हैं, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जिस प्रकार से काउंटिंग हुई, निष्पक्ष रूप से उन्होंने काउंटिंग की। मुझे एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि उन लोगों की जो काउंटिंग है, मतगणना शैली है, वो लग रहा है क्यों नहीं इधर भी ईवीएम से कोशिश की जाएगी? मैं तो चाहता हूं कि करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाएंगे और परिणाम महज घंटे 1.5 घंटे में परिणाम आ जाएंगे। तो ये हैं अरविंद सिंह भाटी, युवा और जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष, जिन्होंने एक बड़ा ही प्रभावी चुनाव लड़ा और लड़के जीता भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद थिंक 360 के साथ बात करने के लिए। हम लगातार आपको इसी तरह से शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।